देखिए इसके अंदर साफ है कि जैसे माइनस ए टू ए हमें दे रखा है तो हमें अब इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए सबसे पहले, या फिर वो प्रॉपर्टी जो कि किंग रूल है वो तो हम कभी भी लगा सकते हैं। तो जब पहले देखा हमने कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते थे, फिर देखते थे या तो पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन ऑड हो जाता था, या फिर इवन बनता था तो वो सेम बन जाता था। तो एक्स की माइनस एक्स रखते पे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। तो मैंने कहा यार पूरा फंक्शन ऑड भी नहीं है, पूरा फंक्शन इवन भी नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ फिर किंग रूल जरूर सोचें एक बार, जो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसको बेचारी को कहीं भी लगा लो, ये कभी प्रॉब्लम करती ही नहीं है। और इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर अगर इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इसके बाद हम हमेशा ऐड ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यानी एक्स की जगह हमें यहाँ पे माइनस एक्स रखना है, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रेशन आई बिल्कुल इसके इक्वल ही आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है, देखिए। तो आई बन गया आपका माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर, और एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रखना है। फायदा तभी होगा डिनोमीटर सेम बने। तो कॉस, या नोटिस करो कॉस ऑफ टू एक्स की जगह हमने यहाँ माइनस एक्स रखा, तो कॉस ऑफ माइनस टू एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ये हमारे साथ बढ़िया हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और जैसे हम ऐड करेंगे तो बीइंग डिनोमीटर सेम, केवल न्यूमरेटर ऐड होंगे। तो टू माइनस कॉस टू एक्स सेम है, एक्स से एक्स प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर बन जाएगा पाई बाई टू। तो देखिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान बन चुका है। तो ये तो हमारा 12th लेवल का क्वेश्चन है, ये वहाँ अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। देखिए कितना आसान हो गया। अब तो केवल आप एक काम करें, इसको 10 में कन्वर्ट कर लें तो जल्दी हो जाएगा। वैसे एक चीज़ देखो, अब मजा आएगा, छोड़ो। अब क्या मजा आएगा, अब माइनस ए टू है, अब ये फंक्शन कैसा है, अब ये फंक्शन इवन है। तो प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है, अब इस प्रॉपर्टी को लगाने का मजा है। ये क्या देती थी, ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तो ट्वाइस कर देती थी। देखो शुरू में लगाने में इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, ना तो फंक्शन इवन बन रहा था ना ऑड। अदरवाइज ये जीरो बनता है इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो मेरे ख्याल में ये फंक्शन आपका इवन बनना है, क्योंकि एक्स की माइनस एक्स रखने पे वो सेम ही मिल जाएगा। तो फंक्शन क्योंकि इवन है तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे, पाई बाई टू पहले से रखा हुआ है, ट्वाइस करा और जीरो टू ए बना दिया, जीरो टू ए बना दिया। यहाँ से ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, ए बन गया, ट्वाइस हो गया। और ये वन माइनस, अब तुम सोचो कि सर आप तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते थे, पर आपने पहले प्रॉपर्टी क्यों लगाई। प्रॉपर्टी ने इस लिमिट की लेंथ को छोटा कर दिया। लिमिट की लेंथ को हमेशा डेफिनेटिव क्वेश्चंस में आप छोटा करते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और आसान तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल ये ना सोचें अरे हम इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं। प्रॉपर्टीज आर मेड टू मेक क्वेश्चन इजियर, ये याद रखना हमेशा। डेफिनेट में हमें इस लाइन को ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज हमें हमेशा हेल्प करती हैं। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल कर लीजिए, आई हो गया आपका पाई बाई टू। और ये आपको पता ही है आई क्या करना है। मैं कॉस टू एक्स का 10 की टर्म में फॉर्मूला लगाता हूँ, तो क्या बनेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे 2x है तो x आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन अब फिनिश होने की तरफ चल रहा है बेटा। अब तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही आ चुका है। ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर जाएगा, हम उसे सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पे टू माइनस वन यानी वन, और ये बनेगा टू प्लस एक और आएगा तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें यहाँ पे टेन एक्स को टी लेना है, तो टेन एक्स को जैसे ही हम टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये तो हो गया डी टी। भाई डी एक्स वी एक्स देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा इसके अंदर सफाई की जो होती है। टेन जीरो जीरो हो गया, पाई बाई फोर पे वन हो गया, और ये वन प्लस रूट थ्री टी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो पाई बाई टू, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ए का काम वन कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
लेकिन यहाँ पे x में कोफिशिएंट और x से √3 से आपने डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट अप्लाई कर दें 0 से 1, चेक कर लो लिमिट चेंज कर दी थी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया था, तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया π/2√3। ये हमारी i की वैल्यू 2i की है। ये गलतियाँ होती हैं बेटे जनरली। अब हमने यहाँ 1 रखा तो tan−1√3 हो जाएगा π/3 माइनस tan−1 0 हो गया। तो ये π² /6√3 आ गया। 3 2 6 6√3 π² /6√3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो। देखो लगभग उस जैसे आंसर दे रखे, कहीं बच्चा 2 भूल जाए, 3 भूल जाए, तो पता पड़ा डिनोमिनेटर में 2 गया तो 12 आ गया, 2 भूल गए तो 3 आ गए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पर एक क्वेश्चन बिल्कुल 12th लेवल का है, इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट वहाँ पे कर सकता था। ध्यान क्या रखना है कि पहले मैंने यहाँ पे किंग रूल लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे ओवरऑल पूरा फंक्शन ना तो इवन दिखाई दिया ना ऑड दिखाई दिया। उसके बाद जब -a2a फिर देखा तो यार ये तो मुझे फंक्शन इवन दिखाई दिया, तो मैंने कहा भाई ये -π/4 से +π/4 π/2 लेंथ है और 0 से π/4 केवल π/4 लेंथ है। तो मैंने कहा इसको लिमिट को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, उसके स्पैन को, उसकी लेंथ को, और करा तो इससे जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, वहाँ करने लायक था।